हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। कुछ नहीं, मैं बस आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है यही करवाने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट के सारे पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगा। एक पार्ट है जिसका नाम है एरे। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एक तो ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, यदि मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, सूडो कोड लिखना है वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एरे मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। और तो और ये थोड़ा मतलब एडवांस प्रोग्राम है, इसलिए मैं इसको करवाऊंगा नहीं। ठीक है, बाकी सारे प्रोग्राम मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे जुड़ा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और जो कुछ भी नहीं बताया है तो वो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। एक तरह से ये बेसिक है, यानी यदि आपको कंप्यूटर आती है तो ये आना ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से रिलेटेड है। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। ठीक है, ये एक बहुत रिनोन्ड यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है। देखिए, हो सके तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्वेश्चन क्यों लेकर के आया हूँ। आज मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर। और ऐसे में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें भी बेसिक चीज़ें भी होती हैं और ये चीज़ मुझे आती है। तो इसीलिए आपको ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे यहाँ पर कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं आपको इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। 7 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। जब मैं आपको एरे पढ़ाऊँगा तो वापस हम लोग इस क्वेश्चन पर लेकर के वापस आएंगे। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू पर पूछे जाती है। यदि आप कोई बेसिक इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, और हो सके तो मैं सभी चीज़ों को बस एक आइडिया देकर के आपको छोड़ दूँ, पूरा मैं सॉल्व भी ना करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाए। लेकिन जो जो सॉल्व किया जा सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है x इंटू, ठीक है, इसको हम लोग इंटू कहते हैं, मल्टीप्लाई y, फिर यहाँ पर फ्लो डिवीजन है। ठीक है, ये फ्लो डिवीजन है। देखिए, यहाँ ये सारे क्वेश्चंस लेने का यही मेन मुद्दा है कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप 5 टॉपिक सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मेन रीज़न ही यही है। ठीक है, कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ। यहाँ पर याद रखिए, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू आपका 20 है और z का वैल्यू आपका 5 है। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिए और आपको ये इवेलुएट करना है। एक बार आप भी क्वेश्चन मैच कर लीजिए। ठीक है, मैं भी एक बार दोबारा क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर सभी वैल्यू सबसे पहले पुट करता हूँ। 4 इंटू वाई का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू 5 प्लस एक्स का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू एक्स का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 20। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, बेसिक बोर्ड मास आप जानते हैं, यहाँ भी वो अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर जो अप्लाई होगा उसको हम लोग कहते हैं बूमास। ठीक है, बूमास। बूमास आप नहीं समझ पाएंगे, ब्रैकेट ही यहाँ पर सारे चीज़ यूज होते हैं। फिर यहाँ पर यू बेसिकली क्या है, यू आपका यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये सभी चीज़ें एक साथ आ जाती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें एक साथ आ जाती है। तो ये मैं आपको अभी उतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको एक आइडिया होती जाएगा कि भाई एक बोर्ड मास का ही रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो 20 प्लस 20 कितना होगा, 40। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ उतार दूंगा, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो पहले ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया हमारा, 20 प्लस 20, ये हो गया 40। अब यहाँ पर आपको समझना है प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एसोसिएटिविटी समझना है। एसोसिएटिविटी यानी जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ जाए, जैसे ये ऑपरेटर, जैसे ये ऑपरेटर, ये आपके सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर है, यानी दोनों का काम एक साथ मांगता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस तरह से जाना है।
ठीक है, इस तरह से जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, और जो ऑपरेटर पहले आए आपको उसका काम करना है। ये चीज आपको समझ में आया? तो 4 × 20 कितना होगा? 80 होगा, और बाकी आपको ऐसे उतार देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। अब 80 डिवाइडेड बाई 5 ये होगा 16 प्लस 40, दोनों को ऐड ही करना है। अब 56 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 8 डिवाइडेड बाई 5 और 8 मॉड्यूलस 5, ये दोनों के बीच में मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 5 कोई भी बंदा ऐसे करेगा भाई, ठीक है, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर माइनस हुआ 3, फिर अपने से 0 लगाया, पॉइंट 5 6 जा 30, फिर वापस सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ऐसे करेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी बचता है मतलब ये कोसेंट, रिमाइंडर का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपके आंसर होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या कहते हैं? फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। ये दो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। और एक आता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे 5 को मैं 8 से डिवाइड दिया, 5 को मैं 8 से डिवाइड दिया, तो 5 1 5 बच गया 3। तो यहाँ जो 3 बचा, देखिए फ्लोर डिवीजन इतने ही में रुक जाएगा और इसको आंसर दे देगा। लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करेगा? ये जो बच रहा है ये वाला, यही आपको आंसर देगा। यानी ये रिमाइंडर आंसर देता है और वो क्या करता है? वो कोसेंट आंसर देता है। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए मेरा उद्देश्य आपके सारे बेसिक को क्लियर करना। ठीक है, मैं प्रोग्राम जरूर लिख के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बताता हूं। देखिए ध्यान समझिए, बिटवाइज ऑपरेटर, एक काम करता हूं मैं, नया ले लेता हूँ व्हाइट बोर्ड। ठीक है, नया ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत सारे व्यूअर्स कहते भी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक नया सीट ले लिया हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? ध्यान समझिए बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो बिट लेवल पर काम करता है, जो बिट लेवल पर काम करता है। वर्क्स एट बिट लेवल। बिट लेवल क्या होता है भाई? पहले तो वो समझो, ध्यान समझिए। बिट मतलब होता है बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर पर काम करता है, जैसे 0 1, इस तरह से वो बिट लेवल पर काम करता है। और यही होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बहुत तरह के होते हैं। पहले आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहते हैं। फिर इसको कहते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर, फिर कहते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, फिर आता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फिर आता है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सभी कुछ आते हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर। एंड क्या होता है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट यानी इस तरह से ये लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, एंड क्या होता है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं 10 and 2। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, मुझे मालूम है आपको बस आइडिया लेना है और आप सभी कुछ कर लेंगे, मुझे मालूम है। तो मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूं। अब मैं बिटवाइज ऑपरेटर बताने के लिए बड़ा बड़ा लेंदी प्रोग्राम लिखूंगा, फिर लास्ट में उसमें से कुछ मेन लाइन निकाल करके उसको मैं अलग से लिख करके फिर मैं उसको मैं नहीं बताऊंगा। सिंपली भाई आपको एंड ऑपरेटर जानना है तो सिंपल 10 and 2 का मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। बेसिक आप जान जाएंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए 10 and 2, 10 बिटवाइज एंड 2 का आउटपुट क्या होगा? ठीक है, क्या होगा आउटपुट? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये क्या करता है? एंड ऑपरेटर पर काम करता है। ठीक है, बिट लेवल पर काम करता है। तो 10 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी डिजिट पर कन्वर्ट करेंगे। 10 को बाइनरी डिजिट पे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? 2 5 जा 10, रिमाइंडर कुछ नहीं, 2 2 जा 4,
रिमाइंडर आ रहा है 1, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, ये हो गया आपका बाइनरी में कन्वर्ट। अब यहाँ पर एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, बड़ा बेसिक चीज़ है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 का पावर 3 और लिख देता हूँ मैं 2 का पावर 4, इतना, या फिर 2 का पावर 5 तक मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान समझिए, हमको चेंज करना है 10 को, ठीक है, बाइनरी में। तो 8 + 2 10 होगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ, ये तो 32 हो जाएगा, और ये तो बहुत ज़्यादा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यही एक बचा। तो जिसके लिए होगा उसको हम लोग को 1 देना है, और 2 8 + 2 इसको भी 1 देना है, और बाकी सबके लिए 0, बाकी सबके लिए 0। तो ये बन जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर, ये बन गया बाइनरी में नंबर कन्वर्ट। अब 2 को कैसे करना है, सिंपली 2 यहाँ पर रहेगा 1, बाकी सबको 0 देना है, और सेम बनाना है सेम नंबर से, तो 0 0 1 0 इस तरह से होगा। तो 10 and 2 का, ठीक है, 10 and 2 का हम लोग को बेसिकली क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो 10 and 2 का कैसे निकलेगा, पहले लिखिए 10 10, फिर यहाँ पर लिखिए 0 0 1 0, इस तरह से लिख दिया हम लोग। अब इसका एंड ऑपरेटर का हम लोग को आउटपुट लेना है। याद रखिए, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11 या 12 में, कि जब कभी भी एंड ऑपरेटर आता है तो वो मल्टीप्लाई होता है, वो मल्टीप्लाई जैसा काम करता है। आया समझ में? एंड मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, और मतलब होता है ऐड, नॉट मतलब होता है इनवर्स, ठीक है, ये आपको समझना है, फिर आप सब कुछ कर लेंगे। और एक होता है बिटवाइज और ऑपरेटर, अभी मुझे याद आया, ठीक है, यानी एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एंड ऑपरेटर जान लेते हैं। 0 0 0, 1 1 1, ठीक है, 0 0 0 1 0 0, ठीक है, ये हो गया 1 0। तो यानी 10 और 2 का, ठीक है, 10 और 2 का आंसर क्या आएगा, हम लोगों का आंसर क्या आया, 2 आया। तो ये चीज़ आपको समझना है। चलिए हम लोग क्या करते, थोड़ा सा चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं। चलिए चैट जीपीटी मैं ओपन करता हूं, और मैं यहां पूछता हूं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10 and 2 in bitwise ऑपरेटर, ठीक है। तो 10 and 2 का क्या होगा आंसर, देखो, तो ये इसी तरीका से दे रहा है, 10 and 2 का आंसर आएगा 2। तो समझ में आया आपको, एक बार मैं आंसर चेक भी कर लिया। तो ये होता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो जल्दी से सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना, कि इसमें मेन चीज़ क्या है, आप बताइए। क्या एंड कैलकुलेट करना मेन है, क्या और कैलकुलेट करना मेन है, क्या नॉट कैलकुलेट करना मेन है, क्या जॉर कैलकुलेट करना मेन है, मेन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, मेन है बाइनरी में कन्वर्ट करना। यदि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया, यदि आप जान गए कि एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और नॉट जॉर किस तरह से वर्क करता है, तो आप क्या करेंगे, ये चारों के चारों ऑपरेटर आप एक बार में जान जाएंगे, ठीक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ मेन सबसे बड़ा काम क्या है, दूसरा मेन, बाइनरी तो कन्वर्ट करना, ये तो पहला मेन है जो कि मैंने आपको बता दिया। ये रूल का यूज करके आप बड़े आसानी से नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। अब यहाँ पर और के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं सब कुछ लिख के नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम है आपको आइडिया चाहिए बस, ठीक है, आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यही चीज़ मान लीजिए और के साथ में कैलकुलेट करना होता तो आप कैसे करते, और मतलब होता है एडिशन, और मतलब होता है एडिशन। 0 + 0 भाई 0 होता है, 1 + 1 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, 1 + 0 1 होता है। इसका आंसर 1010 आएगा, मतलब इसका आंसर 10 आएगा,
चलिए हम लोग एक बार चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं भाई चैट जीपीटी क्या कहता है। तो यहाँ पर मैं गया, इसको कॉपी मारा, यहाँ पर गया, इसको पेस्ट मारा और ऑपरेटर का साइन दिया और मैं इससे पूछा, तो देखता हूँ ये क्या जवाब देता है। ठीक है, तो कह रहा है ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आंसर 10 आएगा। ठीक है, 1010 आएगा और आंसर आएगा 10। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये सभी चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, और ऑपरेटर भी मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से समझिए, नॉट जो होता है ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। ठीक है, नॉट जो होता है ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर इन द सेंस ये सिर्फ एक ऑपरेटर के साथ काम करेगा और उसी को इन्वर्ट करेगा। जैसे मान लीजिए आपको 1010 का आपको चाहिए आउटपुट नॉट ऑपरेटर से, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में और एक नॉट ऑपरेटर, 1 का होगा 0, 0 का होगा 1, 1 का होगा 0, 1 0 का होगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 1 है, तो पहला नंबर क्या होता है 1। ठीक है, तो 20 है ना भाई। देखो कन्वर्ट भी कैसे किया बाइनरी से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए होगा 1, फिर इसके लिए होगा 0, फिर इसके लिए होगा 1, फिर इसके लिए होगा 0। इस तरह से काम करेगा। तो 20 क्या होता है 1 होता है, प्लस फिर 2 ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना क्योंकि ये बंद है, 0 मतलब ऑफ, फिर ये 1, 2 2 जा 4 यानी 4, 1 और 4 क्या होगा 5 होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। चलिए एक बार चेक करते हैं। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो चैट जीपीटी पर आते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी पर आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ 1010 और फिर ये पूछ देता हूँ और वापस वही व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेटर। चैट जीपीटी देखिए ये सब के मामले में एकदम सही देगा। आप इससे फिजिक्स वगैरह कुछ पूछ लीजिए, ये हाथ खड़ा कर देगा। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट इन बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, चलिए अब मैं इसे पूछता हूं तो ये क्या आंसर देता है, आइए देखते हैं। देखिए 0101 यानी 5 इन डेसिमल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। एक बार में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको जो सीखने मिलेगा ना वो एक बार में सब कुछ सीखने मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं जॉर ऑपरेटर। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं जॉर ऑपरेटर के बारे में। तो जॉर ऑपरेटर क्या होता है, जॉर का मतलब होता है बेसिकली, देखिए एक्सक्लूसिवली और। ठीक है, जॉर का, और इसका सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिए मैंने बनाया जॉर ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक नया सीट मैं ले लेता हूं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इस कारण मैं एक नया सीट ले लेता हूं और मैं अब आपको बताने वाला हूं जॉर ऑपरेटर। देखिए उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में तो आ गया होगा। अब यहां पर जॉर ऑपरेटर मैं आपको बताऊंगा जॉर ऑपरेटर क्या होता है। देखिए इसका ट्रूथ टेबल मैं बना करके आपको देता हूं। ठीक है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये कैसे काम करता है, तो पहले मैं ले लेता हूं ए, फिर ले लेता हूं बी, फिर ले लेता हूं सी। ठीक है, ये आपको मालूम है 2 का बना रहा हूं तो 2 टू दी पावर 2 पर ऐसे काम करता है। तो 0 0 1 1 फिर 0 1 0 0 1 इस तरह से मैंने ले लिया। अब ध्यान से समझिए, जब दोनों सेम हो तब 0 जाता है, जब दोनों सेम हो तब 0 जाता है, अदरवाइज 1 जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। यदि आप ये चीज समझ लेते हैं तो आपको बिट वाइज जॉर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सॉर भी कहते हैं बहुत लोग, इसको जॉर भी कहा जा सकता है। ठीक है, आपका मर्जी। बहुत लोग कमेंट में वॉर ना शुरू कर दें। तो चलिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जल्दी से आपको बताता हूं जॉर ऑपरेटर के बारे में। मान लीजिए 10 जॉर बिटवाइज जॉर 2 का आपको चाहिए, तो पहले तो 0
1010, ठीक है। फिर 2 का होता है 0010, यही ना होता है, देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जॉर का आउटपुट चाहिए, तो क्या होगा, मैंने कहा जब दोनों सेम तो 0, जब दोनों सेम तो 0, जब दोनों सेम तो 0, ठीक है, जब दोनों सेम तो 0, अदरवाइज क्या जाएगा, 1 जाएगा, अदरवाइज दोनों डिफरेंट तो 1 जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 3, ये सब के लिए 0, ये सब ऑफ है, ऑन क्या है, 1 है बस, और उसका आंसर होगा 8, ठीक है, क्या होगा, 8 होगा। चलिए एक बार हम लोग चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं। तो यहां पर मैं इसको कॉपी करता हूं, और इसका आंसर मांगता हूं, तो देखता हूं क्या इसका आंसर आता है। तो ये कह रहा है भाई ये जॉर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आंसर देगा 10:2, जॉर ऑपरेटर इज 8, देख सकते हो 1000 दे रहा है और आंसर आ रहा है 8। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा कि ये सारे ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट के बारे में, ठीक है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज राइट शिफ्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो 10 ये क्या है बताइए, ये है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। पहले तो इसका मतलब समझिए ये है क्या, इसका मतलब है कि भाई ये जो 10 है और ये जो 2 है, इसके बीच में बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर का काम हो रहा है, ठीक है भाई, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, होता ये है कि ये 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, किसको, 10 को, 10 को। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स बनाता हूं, बना दिया करता हूं आपको बिट वाइज। तो अब मैं क्या करता हूं, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर मैं एक अलग सा पेज में आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, एक अलग सा पेज में। तो सबसे पहले यहां मैं बताऊंगा बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो बिट वाइज 2 से लेफ्ट शिफ्ट होगा। आइए समझ में, मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो आपको 8 बिट लेवल सिस्टम बनाना होगा। कितना, 8 बिट लेवल सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 को बन गया। एक और बॉक्स बना दीजिए, क्योंकि शिफ्ट जब होगा तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके मैं बना दिया। तो 8 को बॉक्स बन गया। अब क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पर ध्यान समझिए, 2 0 2 1, इसको भी 8 बिट सिस्टम में बनाना होगा। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ठीक है, 8 बिट सिस्टम में बन गया। 2 2 4 2 6 2 8। अब 10 को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये 10 का बॉक्स है भाई, ये 10 का बॉक्स है। तो 10 का बॉक्स के लिए आपको क्या करना है, तो ये तो होगा नहीं, इसके लिए 0 दीजिए, ये होगा 1। अब कैसे होगा ये आपको मालूम है भाई, और बाकी जो बच गया उसमें 0 भर दीजिए, और यही चीज इसमें भर दीजिए, 0 1 0 1, ठीक है, ये हो गया। और बाकी सारे बॉक्सेस को 0 0 0 से भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये हो गया 10। अब आपको 2 बिट से शिफ्ट करना है, अब आपको 2 बिट से शिफ्ट करना है। तो कैसे करना है, बड़ा ध्यान समझिए। लगता है लैपटॉप चार्ज हो गया क्या पूरा, नहीं 90% है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बता रहा हूं 2 बिट से आपको शिफ्ट करना है। तो ये जो 2 है ना भाई, इसको छोड़ो, क्योंकि 2 से हम लोग को शिफ्ट करना है। बाकी जो बचा आपको इस तरह से फीड करना है, ठीक है, बाकी जो बचा लाइन से आपको भर देना है, ठीक है। कृष्णा मेरा छोटा भैया, मैं बलराम बड़ा भैया, ठीक है। तो यहां से आपको भर देना है, और बाकी जो बच गया आपको 0 से भर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर 0 0 1 0 1 0 भर दिया, ठीक है,
भर दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, क्या दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने भर दिया। अब ध्यान समझिए, अब इसका आउटपुट कैसे लेना है, वापस है 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब ये ऑफ है तो भाई 0। ऑन क्या है, ऑन क्या है, ऑन है 2 का पावर 3 यानी 8। ऑन क्या है, 2 का पावर 5 यानी 32। तो इसका आंसर क्या होगा, 40। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा क्या है भाई बिट वाइज ऑपरेटर। भाई ट्रिक भी याद करके आप जाइए, ट्रिक बड़ा सिंपल है, ट्रिक बड़ा सिंपल है। 10 इंटू 2 का पावर 2, बस आंसर आ जाएगा 40। 10 इंटू 2 का पावर 2, आंसर आ जाएगा 40। आइए अब यहाँ पर, नहीं पहले तो मैं इसी को एक बार राइट शिफ्ट से भी बता देता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और वहाँ पर मैं पहले राइट भी बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद आंसर चेक करूँगा चैट जीपीटी का यूज़ करके। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। आइए 10, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट 2, ठीक है। 10 बिट वाइज राइट शिफ्ट 2। तो सबसे पहले 8 खाना वाला बक्सा बनाइए, 1 2 3 4 5 6, एक और बॉक्स बढ़ा देते हैं 7, ठीक है। 8 खाना वाला बॉक्स बन गया। यहाँ पर क्या था, 0 1 0 1, बाकी सारे बॉक्सेस को भर दीजिए, भर दिए। अब आपको क्या करना है, वापस से बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स बना दिए। अब आपको लेफ्ट शिफ्ट नहीं देखना है, अब आपको देखना है राइट शिफ्ट, यानी ये राइट साइड वाले 2 को भूल छोड़ दीजिए। भाई 1 है 0 है क्या फर्क पड़ता है, दोनों 1 है तो भी छोड़ दीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, और बाकी जो है उसको भर दीजिए। आइए भरते हैं, भर दिए 0 1, फिर यहाँ पर बाकी अब तो सब 0 है, भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए भर दीजिए। अब बच गई यहाँ 2 बक्सा, उसको भी 0 से भर दीजिए। अब वापस से इसको पावर में कन्वर्ट कीजिए, एक्सक्यूज मी सॉरी, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7। इस तरह से मैंने भर दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। सिंपल, इसका ट्रिक लेते जाइए। ट्रिक है 10 का पावर 2 का पावर 2, उसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड, फ्लोर डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अब आते चेक करने के लिए, देखिए इसमें कुछ जादू की छड़ी नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं अब इसका ड्राई रन करवाऊं, प्रोग्राम बनाऊं। देखिए आप ये सब चीज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं आपका बेसिक क्लियर कर दिया। याद रखिए यही चीज़ सब जगह यूज़ होने वाला है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट सब जगह यूज़ होने वाला है, बस इतना याद रखिए। आइए हम लोग इससे आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो लेफ्ट शिफ्ट का आउटपुट मिल गया 40, अब राइट शिफ्ट का आउटपुट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, राइट शिफ्ट का आउटपुट ले लेते हैं। तो ये पहचान लीजिए राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर है। तो इसका आंसर आ गया 10 यानी 2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। वैसे हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया अभी तक, बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़े, लेकिन क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि भाई तू अब जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ लिया है तो तू बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके बता कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करके तू कैसे प्रोग्राम बना सकता है ऑड और इवन नंबर को पहचानने वाला। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले जानते हैं, ऑड और इवन नंबर को पहचानने के लिए हम लोग यूज करेंगे बिट वाइज एंड ऑपरेटर। चलिए तो VS कोड पर आते सबसे पहले। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ bitwise.c, ठीक है, .c लिख दिया। अब मैं यहाँ पर बेसिक ढांचा इसका दे देता हूँ, ठीक है, बिटवाइज इंट मेन, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूँगा, आपको जितना हो सके आसानी से बता दूँ, ठीक है। रिटर्न 0, अरे यहाँ पर
ये वाला बन गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए, आप सबसे पहले तो एक क्या करते हैं, एन के नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको ले लेते हैं। भाई नंबर तो देना ना होगा, तब ना वो बताएगा कि ऑड है कि इवन। एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया, स्कैन भी कर लेते, स्कैन एफ %d, %d, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, स्कैन कर लिया। ये तक तो आपको पता होगा, नहीं पता तो भाई बता दीजिए, मैं एक बार अच्छा से आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना तक तो आता है, सबको ही को आता है। और देखिए, मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सभी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, काफ़ी अब फ्रीक्वेंट हूँ मैं, जल्दी जल्दी सब कुछ आपको सिखाऊंगा, और फिर हम लोग बेसिक छोड़ करके एडवांस की ओर जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन के माध्यम से ही होगा, तो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आज। अब चलिए, कंडीशन यूज होगा, भाई कंडीशन तो यूज होगा ही। यदि जो हम लोग नंबर चुने हैं, ठीक है, और 1, ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ आपको क्या लिखना है, द नंबर इज ऑड। यहां पर लिख देते, नंबरों को मेंशन कर देते, %d नंबर इज ऑड, ठीक है, और एन को हम लोग असाइन करवा दिए, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, एल्स प्रिंट एफ %d नंबर इज इवन, नहीं तो नंबर क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या खेला है, बहुत सिंपल खेला है, मैंने बिटवाइज एंड का ही ऑपरेटर का यूज़ किया, और आपको भी समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। या आप बहुत लोग तो समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है, एंड 1 का चीज क्या है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं, तो इसको रन करता हूं। सबसे पहले GCC बिटवाइज, क्या लिख रहा हूं, bitwise.c, ठीक है, .a.exe, एंटर एनी नंबर 5, तो 5 नंबर इज ऑड, ठीक है। अब मैं यहां पर फिर से इसको लिखता हूं, GCC bitwise.c .a.exe, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखता हूं 80, तो 80 नंबर इज इवन। तो ये कैसे काम कर रहा है ये बताओ तुम, तो आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो क्या चीज का खेल है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एंड ऑपरेटर का यूज किया हूं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर का यूज किया हूं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 और 0 रहेगा तो 0 होगा, और यदि 1 और 1 रहेगा तो 1 होगा, ठीक है। ये चीज एंड ऑपरेटर कहता है। तो मैं क्या करता हूं, 10 और एक बार 1, इसको मैं रन करके दिखाता हूं, ये कैसे बेसिकली इसके बीच में काम होता है। तो पहले तो ये होगा 0 1 0 1, यही होता है, और ये होता है 1, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा आउटपुट बताइए, 1 0 का क्या होता है, 1 और 0 का क्या होता है भाई, 1 और 0 का होता है 0, ठीक है। 1 और 0 का 0 होता है, ये तो मालूम है, और 1 का 1 ऐसे उतर गया, बाकी सब में मैं यहाँ पर 0 बैठा देता हूँ। 1 और 0 का होगा 0, 1 और 0, 1 और 0 का होगा 0, 0 0 का होगा 0, 1 1 का होगा 1 और 0 का होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दोबारा, अब मैं क्या करता हूँ, 20 और 1 का लेता हूँ। तो पहले 20 को कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर है, यानी पहले ये तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 12, ये हो जाए, नहीं ये हो जाए 16 और 4 20, यही होगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1,
जीरो जीरो जीरो, इस तरह से होगा, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख दिया 10100, ये हो गया 20। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। तो जीरो और 1 क्या होते हैं? जीरो। जीरो और जीरो क्या होते हैं? जीरो। 1 और जीरो क्या होते हैं? जीरो। जीरो जीरो क्या होता है? जीरो। यानी आप जो कुछ भी करके देखिए ये सब में जीरो आएगा, वो पहचान लिया है, एंड ऑपरेटर पहचान लिया है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब मैं यहां पर सिंपली एक बार 10 और 20 का तो हम लोगों ने देख लिया, एक बार मैं क्या करता हूं 15 का देखता हूं, ठीक है। 15 का, तो सबसे पहले 15 को मैं कन्वर्ट करता हूं बाइनरी में। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां से, ठीक है, यहां से मैं कन्वर्ट करने वाला हूं। तो कैसे होगा भाई? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 12, ये हो जाएगा 2 14, और ये हो जाएगा 1 15, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 1 8, ये हो जाएगा 4 12, ये हो जाएगा 2 14 और 1 15, ठीक है। ट्रिपल 1 जा रहा है, नहीं 4 को 1 जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1, ये हो गया बाइनरी में 15, ठीक है। तो जब हम लोग बाइनरी को 15 को बाइनरी में लिखे, तो अब क्या होगा? जब हम लोग इसका बिटवाइज एंड निकालेंगे 1 के साथ, तब क्या होगा बेसिकली? तब हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा उस पर गौर करना है। अब यहां पर मैं लिखता हूं 1, तो 1 और 1 का क्या होगा भाई? 1 होगा। 1 का क्या होगा? 1 होगा, बाकी 0 होगा, यहां पर 0 देते जाइए। 1 और 1 क्या होगा? ये तो 0 होगा, ये 0, ये 0। तो एक बार और, ये तो 15 का हो गया, लास्ट में आया 1। अब मैं यहाँ पर 21 लेता हूँ, ठीक है, 21। तो एक बार यहाँ से आप मिलाइए क्या होगा। तो 21 किस पे होगा? ये होगा 16, ये हो गया 4 20, और ये हो गया 21। 16 4 20 और 1 21, ठीक है। तो यानी 1, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, बाकी सब 0, ठीक है। तो अब यहां पर लिखिए 10 10 1, ये हो गया 21। अब यहां पर आपको क्या करना है? अरे भाई 20 का जब इतना होगा, 20 कहाँ गया? 20 का जब इतना होगा तो 21 का तो इतना ही ना होगा। आप ऐसे 1 से बढ़ा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको 1 से निकालते हैं, बाकी सब तो 0 ही रहेगा। इसका आंसर आएगा 1 0 0 0 0। तो आप समझ सकते हैं इसका LSB जो आ रहा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हमेशा इवन के साथ में 0 आएगा और हमेशा ऑड के साथ में 1 आएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? यानी ये प्रोग्राम इसी से अंडरस्टूड कर रहा है कि भाई जब इवन हो रहा है तो उसका LSB 0 जा रहा है, हम कह देंगे भाई वो इवन नंबर है। जब ऑड जा रहा है तो उसका LSB भाई जा रहा है 1 से, तो हम कह देंगे भाई वो ऑड नंबर है। यही बस सिस्टम चल रहा है। तो चलिए मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, उम्मीद है। अब कह रहे राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए एल्गोरिदम का मेन मसला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई एल्गोरिदम लिखा कैसे जाता है। एल्गोरिदम लिखना आपको पता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है? नहीं है तो बताइएगा, मैं एक बार अच्छे से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने वीडियो बनाया है, आप देखते नहीं है तो मेरी गलती नहीं, मैंने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट पे वीडियो बनाया है, आप जा करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे क्रिएट होगा। मान लीजिए एक पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट है y1, और भाई कार्टेशियन सिस्टम आप पढ़े होंगे 10 क्लास में। दूसरा सिस्टम होता है x2, दूसरा पॉइंट, और y2। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए आप क्या करते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इस सिस्टम से क्या होगा, आप कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसको चाहें तो इसका प्रोग्राम भी बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। हेडर फाइल में math.h का यूज़ कीजिएगा और ये सब चीज़ें आपको मालूम है ही। कोई दिक्कत कि प्रोग्राम बना के दिखाऊं? आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आप जरूर अगले वीडियो में बनाऊंगा। वैसे भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। तो एल्गोरिदम में मेन मसला ये है, बाकी सब कुछ आप अपने से भी लिख सकते हैं, मेन मसला ये है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर अगला प्रोग्राम लेता हूँ, सॉरी अगला क्वेश्चन। तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन को उतार लेता हूँ बोर्ड पर,
ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बोर्ड पर उतार लेता हूँ, यहाँ पर गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां पर ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया। ए का वैल्यू है भाई क्या, 10, बी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 6। 10, 5 और 6। चलिए अब मैं यहां पर सभी वैल्यू पुट करता हूं। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है 6, ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है, नहीं सॉरी, सी का वैल्यू है 6। आप एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपको प्रोसेस जानना जरूरी है। यहां पर जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर पहले समझने में। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बिटवाइज लॉजिकल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बिटवाइज बिट लेवल पर काम करता है और ये इस लेवल पे भी काम कर सकता है, डेसिमल लेवल पे भी। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, एंड, लॉजिकल एंड, दोनों में डिफरेंस होता है डबल एंड का, इसमें डबल एंड लगता है उसमें सिंगल एंड लगता था। लॉजिकल और, इसमें डबल डंडा लगता है। लॉजिकल नॉट भी होता है, ठीक है, लॉजिकल नॉट भी होता है, वही सेम इन्वर्ट करता है भाई, दोनों का सेम है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है, लेकिन ये दो मेन ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज हो रहा है। तो आइए अब हम लोग चेक करते हैं। तो पहले तो 10 5 से बड़ा है, आप बताइए क्या 10 5 से बड़ा है? तो कोई भी बुर्बक कहेगा कि नहीं, फॉल्स, गलत है भाई। एंड अब कह रहा है क्या 5 6 से बड़ा है? भाई बुर्बक कहेगा कि 5 6 से बड़ा है। क्या 10 6 से बड़ा है? भाई कौन बुर्बक कहेगा भाई कि 10 6 से बड़ा नहीं है, सब कहेगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझिए, अब यहां पर आपको, आप फंस जाएंगे, एंड ऑपरेटर का यूज पहले करें कि और ऑपरेटर का यूज पहले करें? तो याद रखिए पहले एंड ऑपरेटर का यूज होता है, पहले एंड ऑपरेटर का यूज होता है। ठीक है, चलिए आप चैट जीपीटी से भी एक बार पूछते हैं चैट जीपीटी क्या कहते हैं, ये सब चेक करने का तरीका है। ठीक है, विच ऑपरेटर बिटवीन लॉजिकल and logical or will be used, ठीक है, which operator between logical and logical or will be used which operator between logical and logical or will be used first। ठीक है, सबसे पहले कौन यूज होगा इससे पूछते हैं, तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है। तो देखिए कह रहा है इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग पाइथन, सी, जावा, लॉजिकल एंड टेक्स्ट प्रेसिडेंस ओवर लॉजिकल और। आया समझ में? यानी हम लोग को क्या करना है, लॉजिकल एंड का उपयोग पहले करना है। अब एंड मत पूछिएगा भाई क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले ही, एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई क्या होगा भाई, एफ मतलब होता है जीरो, फॉल्स मतलब होता है जीरो, तो जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब यहाँ फॉल्स और ट्रू का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 + 1 पूछ रहा है तो आंसर होगा 1 यानी ट्रू। ठीक है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है, लेकिन आइए चैट जीपीटी से एक बार पूछते हैं, हो सकता है कि गलत हो जाए। इसको कॉपी करते हैं और यहां पर
पूछते हैं। ट्रू आ रहा है, सही है, इसका आंसर भी ट्रू ही होगा। ठीक है, इसका आंसर ट्रू ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आंसर आ गया है ट्रू। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था पहले ही, ई नंबर में आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें एरे वगैरह यूज़ हो रही है। तो एरे मैंने आपको अभी पढ़ाया है नहीं, तो एरे मैं आपको कैसे बता दूँ, लेकिन हाँ जल्द ही मैं आपको एरे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, याद भी दिलाइएगा कि भैया आपका ई नंबर का क्वेश्चन बच गया था, आप बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करता हूँ। तो व्हाइट बोर्ड में ओपन करता हूँ, नया पेज लेता हूँ। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड पेज है भाई, कॉपी पे नहीं खरीदना पड़ता है, बहुत सही चीज़ है। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ अगला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले टर्नरी ऑपरेटर के बारे। देखिए टर्नरी ऑपरेटर मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा टर्नरी ऑपरेटर का आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। देखिए टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, जैसे यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू, मान लीजिए ए बी से बड़ा है, कंडीशन चेक करेगा, तो भाई कंडीशन चेक करेगा तो आपका एक्सप्रेशन 1 या फिर एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। सिंपल है, यही है बिट टर्नरी ऑपरेटर, यानी कंडीशन चेक किया, ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। बस यही है टर्नरी ऑपरेटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि 3 नंबर में कौन बड़ा है, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके तुम बताओ। तो चलिए, तो पहले जल्दी से यहाँ पर आता हूँ, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, लिखता हूँ ternary.c। ठीक है, हम लोगों ने बना दिया। चार्ज नहीं हुआ अभी पूरा, कितना परसेंट चार्ज है, 97। हैशटैग इंक्लूड studio.h। ठीक है, इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। अब यहाँ पर मैं 3 नंबर को पहले आउटपुट ले लेता हूँ, इंट n1 कॉमा n2 कॉमा n3। 3 नंबर मैंने ले लिया इनपुट में, और एक लार्ज नंबर भी, तो लार्ज नंबर के लिए मैं लिख देता हूँ लेट सपोज d। ठीक है, लार्ज के लिए फिर l लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट f %d एंटर 3 नंबर्स। भाई तुम 3 नंबर एंटर करो। ठीक है, ये मैंने उसको मैसेज दे दिया। अब सभी 3 नंबर को स्कैन भी तो करना है, %d कॉमा %d 3 नंबर स्कैन हो गया, इसको स्टोर भी तो करना है, n1 n2 n3। ठीक है, तीनों नंबर स्कैन भी हो गए। अब स्कैन हो जाने के बाद अब सीधा टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है भाई, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर देखिए, टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है, मैंने आपको बताया। पहले तो कंडीशन लिखो, यदि दोनों में से कोई एक बड़ा है तो वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए कोड पर आते हैं। पहले कंडीशन, कंडीशन ब्रैकेट में लिखाएगा भाई n1 यदि बड़ा है n2 से, ठीक है, कंडीशन चेक करो, n1 यदि बड़ा है n2 से, कंडीशन चेक ब्रैकेट के अंदर अगेन n1 यदि बड़ा है n3 से। ठीक है, फिर वापस कंडीशन चेक, मतलब ये कंडीशन चेक हो रहा है, n1 यदि बड़ा है n2 से, n1 यदि बड़ा है n3 से। ठीक है, तो लिख दो नंबर 1 बड़ा है। भाई जाहिर बात है n1 यदि बड़ा है n3 से, तो n1 बड़ा है। नहीं आ रहा समझ में भाई, n1 यदि n3 से बड़ा है
तो भाई N1 बड़ा है, नहीं तो N3 बड़ा होगा। भाई ये बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। N3 बड़ा होगा, वापस ये भी कंडीशन, और नहीं तो ये, नहीं तो फिर तुमको क्या करना होगा, दूसरा कंडीशन चेक करना होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक करना होगा कि N2 यदि बड़ा है N3 से, ठीक है, N3 से, तो भाई N2 बड़ा है, N2 बड़ा है, नहीं तो N3 बड़ा है। समझ में आया? और फिर इसको टर्मिनेट कर देना है। तो चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को समझते हैं। देखिए पहले तो N1 और N2 के बीच में कंडीशन चेक हुआ, ठीक है। N1 क्या बड़ा है, पता चला भाई N1 बड़ा है। तो अब क्या होगा, N1 और N3 के बीच में चेक होगा। यदि N1 और N3 के बीच में चेक हुआ और N1 बड़ा हुआ तो N1 भाई बड़ा है, नहीं तो N3 बड़ा है। अब N2 का बच गया, N2 और N3 में कौन बड़ा है, N2 और N3 में N2 बड़ा हुआ, नहीं तो N3 बड़ा हुआ। सिंपल सा चीज़ है भाई, ठीक है। पहले तो N1 N2 के बीच में चेक हुआ तो N1 बड़ा निकला, फिर N1 और N3 के भी बीच में चेक हुआ तो N1 बड़ा निकला, नहीं तो कोई और भी निकल सकता है, N3 भी निकल सकता है। फिर N2 और N3 के बीच में देखिए सबके बीच में चेक हो गया, N1 और N2 के बीच में भी, N1 और N3 के बीच में भी, फिर N2 और N3 के बीच में भी। आया समझ में? कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ %d, ठीक है, कॉमा l, यानी बड़ा नंबर हम लोग को प्रिंट मारना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, gcc ternary डॉट सी। भाई क्या हो गया, gcc ternary डॉट सी, ठीक है, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करता हूँ, एंटर 3 नंबर्स 5 4 2, ठीक है, 5 बड़ा है। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या करता है, काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। देखिए बहुत कुछ आपको समझना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है कि ये सभी चीज़ें कैसी होती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करने लगते तो आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक बार फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए N1 और N2 के बीच में चेक हुआ तो पता चला भाई N1 बड़ा है। फिर N1 और मतलब ऐसा देखा गया, यदि नहीं होगा तो अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, क्यों चिंता किया जाए। फिर N1 और N3 के बीच में चेक हो तो पता चला N1 बड़ा है, नहीं बड़ा हुआ तो N3 एग्जीक्यूट होगा। और फिर पता चला N2 और N3 के बीच में यदि ये कुछ नहीं हुआ, देखिए डॉट का ये जो कॉलन का साइन है, इसका मतलब है कि अगला कंडीशन चेक हो रहा है। फिर N2 और N3 के बीच में चेक हुआ तो पता चला N2 बड़ा है, नहीं तो N3 प्रिंट होगा। क्या दिक्कत है? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। यदि ऐसा है तो कमेंट कीजिए यस आई अंडरस्टूड। चलिए अब अगला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको भी करवा देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान समझिए, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ठीक है, बड़ा ध्यान समझिएगा। व्हाइट बोर्ड, न्यू व्हाइट बोर्ड, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, बहुत लंबा क्लास चल गया वैसे भी आज। चलिए तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैं 2 वेरिएबल क्रिएट करता हूं, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 देता हूं। ये आया समझ में? आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आज समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, पोस्ट इंक्रीमेंट आपको समझाता हूं। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट समझिए। देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है x प्लस प्लस, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है x प्लस प्लस, मतलब कि पहले नंबर प्रिंट होगा बाद में बढ़ाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? पहले नंबर प्रिंट होगा
बाद में बढ़ाएगा, कोई दिक्कत? तो x बिफोर पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, बिफोर पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होगा इसका आंसर? बताइए, आप बताइए। 5 होगा, कोई भी बता देगा। फिर आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट, जब पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 6 होगा, सिंपल 6 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट समझते हैं, ठीक है। प्री, वैसे डिक्रीमेंट भी काम करता है, बस इतना आपको समझना है। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? देखिए, प्री इंक्रीमेंट मतलब होता है प्लस प्लस एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले बढ़ेगा भाई, ठीक है, पहले बढ़ेगा बिफोर प्री इंक्रीमेंट। बताइए क्या होगा आंसर? भाई पहले ही बढ़ा देगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। पहले ही बढ़ा देगा, 6 हो जाएगा। आफ्टर इंक्रीमेंट क्या होगा? पहले देखिए, प्रिंट पहले बढ़ाएगा फिर प्रिंट मारेगा, ठीक है, पहले बढ़ाएगा फिर प्रिंट मारेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 को ही प्रिंट मार देगा, बढ़ाएगा तो जरूर 7 हो जाएगा फिर, ठीक है। एक्स आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, तो ये 7 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक प्रोग्राम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक प्रोग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। तो वही सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, डोंट सेव, इनक्री डिक्री डॉट सी, ठीक है, इनक्री डिक्री डॉट सी के नाम से हम लोग क्या किए, एक फाइल बनाए। तो चलिए, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, इंट मेन, ठीक है, रिटर्न 0, ठीक है, ये हम लोग बना दिए। अब यहाँ पर हम लोग 2 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वही x इक्वल टू 5 के नाम से, y इक्वल टू 0 के नाम से। आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नंबर बदल देता हूँ, 10 ले लेता हूँ, और y को मैं ले लेता हूँ, y 0 ही रहने दीजिए, ठीक है, y 0 ही, क्योंकि y में वैल्यू असाइन करना है ना। चलिए प्रिंट f, ठीक है, %d, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, और x को मैं क्या करूँगा, प्रिंट मारूंगा, x को प्रिंट मारूंगा, ठीक है, x प्रिंट मारा। अब जो भी वैल्यू होगा वो पोस्ट इंक्रीमेंट होकर के y में असाइन होगा, वो पोस्ट इंक्रीमेंट होकर के y में असाइन होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं, इसको सेव किया, gcc इनक्री डिक्री डॉट सी, रन किया। पहले तो आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? भाई ये क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, ये बताइए पहले। जी हाँ सही है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी ये पहले नंबर को प्रिंट मारेगा, यानी 10 ही देगा, उसके बाद जब ये फर्दर यूज होगा तब ये बढ़ाएगा। 10 आया समझ में? हालांकि इंक्रीमेंट है, लेकिन पहले ये नंबर को प्रिंट मारा। आप कहेंगे भाई ये क्या तू सिखा रहा है, बहुत जरूरी है, यकीन मानिए बहुत जरूरी, आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोबारा अब मैं प्रिंट मारूंगा एक्स को, बहुत गुस्सा आ गया मुझे, अब मैं दोबारा प्रिंट मारूंगा, %d कॉमा एक्स, वापस एक्स को प्रिंट मारा, ठीक है। अब वाई को भी प्रिंट मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाई में तो असाइन हो रहा है, प्रिंट एफ %d कॉमा वाई, ठीक है, वाई को भी मैंने प्रिंट मार दिया। देखिए अब क्या हुआ है, मैंने आपको बता दिया, पहले ये प्रिंट मारेगा उसके बाद बढ़ाएगा, तो ये प्रिंट मार चुका है, यहाँ देखिए चेक कीजिए, ये प्रिंट मार चुका है, अब दोबारा प्रिंट मारा जा रहा है, एक्स और वाई दोनों। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अब मैं इसको वापस रन करता हूँ, इनक्री डिक्री डॉट सी a.exe, देखिए 10 11 10 आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू लाइन में सब कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज।
ठीक है, 2 बार एन आ गया। ठीक है, मैं इसको वापस से रन कर देता हूँ, gcc incrdecree.c.a.exe। देखिए पहला बार मैंने प्रिंट मारा, मैंने कहा पहला बार मैंने प्रिंट मारा, मैंने कहा था 10, फिर प्रिंट एफ में ये 11, फिर y को जब मैंने प्रिंट मारा तो y में x प्लस प्लस है, तो y को मैंने प्रिंट मारा तो भाई y में तो x प्लस प्लस था यानी 10 था भाई, जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो y को भी प्रिंट मारने पर 10 आ गया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, x प्लस प्लस की जगह एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, सबको कॉपी करता हूँ ये सब कुछ, और रिटर्न 0 नहीं, या कॉपी करता हूँ 2 लाइन छोड़ने के बाद वापस यहाँ पर करता हूँ और प्लस प्लस आगे लगा देता हूँ। 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको सेव किया, अब वापस से इसको मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं अब आ गया है 11 12 12। ऐसा क्यों आया है, ध्यान से समझिए। यहां पर मैंने सबसे पहले प्लस प्लस लिखा, इसका मतलब पहले ये बढ़ाएगा, 10 से 11 कर दिया है, चेक कीजिए, यहां पर 10 से 11 कर दिया है, और फिर वो वैल्यू को मैंने जब दोबारा प्रिंट मारा तो वो अब हो गया 12, और जब मैंने y को दोबारा प्रिंट मारा तो y का वैल्यू 12 हो चुका है, फिर वापस मैंने y को प्रिंट मारा तो y में आउटपुट 12 ही दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सेम डिक्रीमेंट के साथ भी यही फंडा है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जब मैंने x का वैल्यू 10 लिया और जब मैंने कहा कि x प्लस प्लस होगा तो इसका मतलब है कि वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब पहले वो प्रिंट होगा फिर दोबारा प्रिंट होने जाएगा तो उसका वैल्यू बढ़ चुका होगा। तो पहले मैंने इसको प्रिंट मारा तो ये x का वैल्यू 10 दिया, और जब मैं इसको दोबारा प्रिंट मारना चाहा तो x का वैल्यू 11 हुआ, लेकिन y का वैल्यू अभी भी x प्लस प्लस ही लिया हुआ है, इसलिए y का वैल्यू अभी भी 10 ही है। जबकि इसमें यदि आप देखेंगे y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू प्लस प्लस एक्स होने के कारण पहले इसमें बढ़ोतरी होगा यानी 11। अब मैं जब इसको दोबारा प्रिंट मारूंगा तो 12 हो चुका है, और क्योंकि अब y का वैल्यू बढ़ चुका है तो y का वैल्यू ही वापस प्रिंट होने वाला है जो कि है 12। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपको इस सिंगल वीडियो से जो सीखने मिला होगा वो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।